मूलांक 3 से जुड़े लोगों का वक्त क्या कहता है? क्या सफलता की बुलंदियों को छू पाते हैं मूलांक 3 से जुड़े लोग? रिश्तों को कितनी पारदर्शिता के साथ निभाते हैं मूलांक 3 से जुड़े लोग? कितने भाग्यशाली होते हैं मूलांक 3 से जुड़े लोग? 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का भविष्य क्या कहता है? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आजकल हम चर्चा कर रहे हैं अपनी सीरीज में मूलांक और भाग्यांक के बारे में। अभी तक हमने आपको एक मूलांक और दो मूलांक के बारे में बताया, और अगर आपका भाग्यांक 3 है या मूलांक 3 है तो ये कार्यक्रम आज का आप ही के लिए बनाया गया है। अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि कैसे हम लोग मूलांक निकाल सकते हैं तो आज हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, और आप मूलांक के अनुसार देख सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा दिन शुभ है, कौन सा रंग मेरे लिए अच्छा रहेगा, कौन से वर्ष मेरे लिए भाग्यशाली हैं, और क्या मूलांक 3 में विशेषताएं होती हैं, और इनको कौन कौन से व्यवसाय करनी चाहिए। देखिए, मूलांक 3 आपका है, कैसे जाने? तो सबसे पहले ये देखिए कि मूलांक 3 के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होता है, जिसका स्वामी बृहस्पति है मूलांक 3 का। और यदि आपका जन्म किसी भी माह की, यानी कि कोई भी महीना है, महीना मैटर नहीं करेगा, तारीख मैटर करेगी, किसी भी माह की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को होता है तो आपका मूलांक 3 बनता है, और इसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति जैसी विशेषताएं आपके अंदर किसी न किसी तरीके से ये विद्यमान रहेंगी, और बृहस्पति की खूबियां आप लेके चलेंगे। आपके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं 3 अंक से संबंधित जरूर होंगी लाइफ में, ये आप जरूर देखना। देखिए, हमारा जो भी मूलांक या भाग्यांक होता है वो हमें जीवन भर हमारी शुभ और अशुभ घटनाओं में प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं 3 नंबर आपके साथ, चाहे फ़ोन पे, चाहे अकाउंट के थ्रू, चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे गाड़ी का नंबर हो, चाहे आपका मकान नंबर हो, कहीं ना कहीं इत्तेफाकली वो 3 नंबर आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो मूलांक 3 वालों का स्वभाव कैसे होता है, पहले ये भी बता दें। अगर आपके कोई मित्र मूलांक 3 के हैं तो आप ये जरूर देखिए किस तरीके से आप उनको पसंद रख सकते हैं, क्या उनकी खासियत है, ये आज आप देख सकते हैं। देखिए, मूलांक 3 वाले अक्सर देखा गया है कि बहुत शांति प्रिय होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं, यानी कि बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और उनकी मधुर वाणी होती है, और बहुत ही अच्छे वक्ता माने गए हैं, और सच बोलते हैं। ये मूलांक 3 की खासियत होती है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है, या दोनों ही आपके 3 है, या अगर एक भी 3 है, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ 50% तक रहेंगी, ये सब खूबियाँ आपके अंदर रहेंगी। मूलांक 3 वाले बहुत साहसी होते हैं, बहुत हिम्मती होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर ज़बरदस्त होती है, यानी कि नेतृत्व करने की कला भी ज़बरदस्त है, और आध्यात्म के प्रति इनका विशेष रुझान रहता है। कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े रहते हैं, और हमेशा बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं। बी पॉजिटिव इनका एक फॉर्मूला है लाइफ का, उसी के हिसाब से चलते हैं। कभी भी नेगेटिविटी नहीं रखते, और ऐसे लोगों से भी अक्सर दूर रहते हैं जो कि नकारात्मक बातें या नकारात्मकता अपने ऊपर हावी रखते हैं या इधर उधर फैलाने का काम करेंगे। और प्रत्येक स्थिति में ये अपने आप को खुश करने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ में ये पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेते हैं। यानी कि अगर कहें कि ये ऐसे इंसान है कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढी जा सकती है, ये इनकी बहुत बड़ी खासियत मानी गई है। ये बहुत लोग बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए बेस्ट है, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी देखे गए हैं, प्रशासक अच्छे होते हैं, प्रशासन में अच्छा नाम कमाते हैं, स्वयं भी अनुशासन प्रिय है, और लोगों को भी यही संदेश देते हैं जो इनके साथ जुड़ा होता है, उनको अक्सर यही कहते हैं कि अनुशासन का पालन करें, डिसिप्लिन में रहें, अन्यथा आपको परेशानी होगी। अगर ये कोई वरिष्ठ अधिकारी हैं तो सभी को अपने दफ्तर में ये डिसिप्लिन में बना के रखते हैं। मूलांक 3 वाले अक्सर देखा गया है किसी का नुकसान नहीं करते, और अगर कोई इनका नुकसान पहुंचा दे तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। कुछ ये इनकी इस तरह की पॉलिसीज रहती है, और उनके लिए बहुत ही ये ज़बरदस्त, कहते हैं ना कि मारक साबित होते हैं। मारक मतलब उनको छोड़ते नहीं हैं जब तक अपना बदला ना ले लें। ये मूलांक 3 वालों की बहुत बड़ी विशेषताएं होती हैं। ये मूलांक 3 वालों की अगर हम बोलें तो उनका स्वभाव होता है
अब आते हैं उनकी विशेषताओं पर। क्या विशेष चीज़ है मूलांक 3 के अंदर और क्या देखी जाती हैं। देखिए, स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जैसे पहले भी कह रहे थे, अपने काम को लेकर बहुत ही एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करते हैं, कंट्रोवर्सी से कोसों दूर रहना पसंद करते हैं और स्पिरिचुअलिटी इनके कूट कूट के इनके अंदर भरी हुई है। किसी धार्मिक संस्था से या किसी धर्म के कार्य से, ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, योग साधना, अध्यात्म, रेकी, हीलिंग, इन सब से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं और इन चीज़ों में विशेष रुझान होता है और आगे चलकर अपना प्रोफेशन भी इन्हीं क्षेत्र में बनाते हैं। धर्मगुरु और अपना धर्मवाचक जो होते हैं वो भी अच्छे बनते हैं, अच्छे प्रवक्ता होते हैं, भाषण अच्छा देना जानते हैं और कथाएं भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। इनको नेम फेम बड़ा ज़बरदस्त मिलता है इनके इस कार्य के कारण और दूर दराज के क्षेत्र में भी इनका नाम और यश बढ़ता है। मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, फैसला लेने में हिचकिचाते नहीं हैं, लॉजिक पर चलते हैं, यानी कि तर्क और ज्ञान शक्ति से दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषताएं होती हैं। और इनका पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा रहता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, इनका परिवार और इनके बीच में विचारों में भिन्नता रहती है, चाहे जीवन साथी हो, चाहे माँ बाप हो, और इसी वजह से कटुता इनके साथ बनी रहती है। और कभी कभी देखा है कि ये अक्सर अपने परिवार से दूर रहते हैं, परिस्थितिवश भी हो सकता है, या समटाइम्स विचार नहीं मिलते तो भी अलग रह लेते हैं। और ये सैद्धांतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, अपने सिद्धांत से हटते नहीं हैं। परिणाम स्वरूप परिवार में विरोध भी हो जाता है, जीवन साथी के साथ भी कभी कभी विरोध हो जाता है और शादी इनकी कभी कभी खटाई में पड़ जाती है, परेशानियां आती हैं और इनको इस आदत में अपनी सुधार करना चाहिए। तो ये इनके अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है। बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी होना ज़रूरी नहीं है, वाद विवाद से बचना चाहिए। अगर ये सब चीज़ फॉलो करते हैं तो फिर इनका पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है और इनका जीवन साथी भी बहुत अच्छा होता है। लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन इनकी शादी में थोड़ा देरी होती है, ऐसा कुछ इनकी जो मूलांक देखकर मैं बता सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, इधर से उधर घूमेंगे, एक जगह बैठकर ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनको इनकी संतान का बहुत ज़बरदस्त सुख मिलता है और अगर पहली संतान पुत्र हो जाए तो वो इनका नाम बहुत ही रोशन करेगी और इनके दिए गए विचारधारा पर चलेगी, इनके सिद्धांतों पर चलेगी। आते हैं इनके एजुकेशन पर। देखिए, बहुत पढ़ाकू किस्म के होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, पढ़ाई में या उच्च कोटि की सफलता हासिल करते हैं और इनके लिए जो मैंने देखा है कि प्रोफेशन कौन से अच्छे हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। मेडिकल इनके लिए, इंजीनियरिंग मैंने देखा है इनके लिए, सॉफ्टवेयर लाइन इनके लिए बहुत अच्छी है और ये लंबे समय तक पढ़ते रहते हैं, यानी कि पढ़ाई आमतौर पर 22, 24, 25 साल में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये 32, 35 या 40 वर्ष तक भी पढ़ते ही रहते हैं। इनको पढ़ाई, ज्ञान बढ़ाने का शौक है, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। अध्यात्म से भी कहीं ना कहीं ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, जुड़े रहते हैं और अगर कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ये टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन जुड़े हैं, तो उच्च पद भी प्राप्त हासिल करते हैं या अध्यात्म से इस क्षेत्र में उच्च पद पे जाएंगे। ये इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इनसे घंटों घंटों आप काम करवा सकते हैं, ये थकते नहीं हैं। एक बार किसी काम को पकड़ते हैं तो वो पीछे भी नहीं हटते हैं, ना ही इनका स्वभाव आलसी जैसा होता है। आते हैं फटाफट से इनके नौकरी व्यवसाय पर। देखिए, इनके लिए टीचिंग प्रोफेशन, लेक्चरर, टीचर बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। जज ऐसे व्यक्ति होते हैं, वकील होते हैं, राइटर होते हैं, पोएट होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं और कहीं ना कहीं धर्म ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। ये प्रोफेशन इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। सॉफ्टवेयर लाइन इनके लिए बहुत अच्छी है। तो ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो टास्क देते हैं उसको पूरा कर लेते हैं। बहुत ही शांत स्वभाव से अपना कार्य करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होते हैं, ना ही किसी की आलोचना करते हैं, शांत रहते हैं। कभी कभी इनको देखा है कि एकांत प्रिय रहना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। इनके फ्रेंड्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, लिमिटेड ही अपने दोस्त बनाते हैं। अगर ये सरकारी नौकरी करते हैं तो उच्च पद की भी इनको प्राप्ति होती है। इनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? कभी कभी इनको सफलता नहीं मिलती तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, इस चीज़ से बचना चाहिए। खर्च बहुत ज़्यादा कर देते हैं और सिद्धांतवादी होने से भी बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। कभी कभी मित्रों में ये तानाशाही रवैया अपनाते हैं जो नुकसानदेह साबित हो सकता है, इस चीज़ से बचना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए? किसी को अपना गुरु बनाना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लें तो विशेष लाभ मिलेगा।
उच्च पदासी नियोग बने, कष्टों से मुक्ति मिलेगी। ओम बृहस्पति रमेश मंत्र का जाप करें, वो भी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी इनको बहुत ही शुभ फल मिलेंगे। ईशान कोण की दिशा इनके लिए बेस्ट रहती है। सोना गोल्ड इनके लिए बहुत बेटर है। पुखराज रत्न इनके लिए भाग्यशाली है। और मूलांक 3 वालों के लिए, भाग्यांक 3 वालों को 3 भी शुभ है, 9 नंबर बहुत शुभ है, और उनके लिए 1 नंबर भी इनके बहुत अच्छे मित्र या लाइफ पार्टनर बहुत बढ़िया हो सकते हैं। आपके लिए पीला रंग, लाल रंग, नारंगी रंग बहुत अच्छा है। इस तरह की बेडशीट्स, दीवारों पे कलर या पर्दे अगर आप अपने दफ्तर या घर में रखेंगे तो आपका भाग्य साथ देगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है। बड़ों का आशीर्वाद लेके कुछ काम करेंगे तो उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, चाहे वो उनके दादाजी हो, पिताजी हो या गुरु हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये कुछ इनकी खासियत होती हैं। अब इनके लिए जो आने वाले महीने दिखाई दे रहे हैं वो 2024, 2029, 2032 आने वाले कुछ 10 वर्षों की बात बता रहा हूँ, वो इनके लिए बहुत शुभ रहेंगे। थर्सडे का दिन इनके लिए बहुत शुभ रहता है, रविवार का दिन और सोमवार का दिन इनके लिए भाग्यशाली है। और 3 से जो कोई भी तारीख है, 3, 12, 21 या 30, ये तारीखें इनके लिए बहुत शुभ रहती है और उस दिन कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलती है और इनके जीवन में तरक्की होती है। तो दर्शकों, आज हमने आपको बताया मूलांक 3 या भाग्यांक 3 के बारे में, इनकी खासियत बताई। अगले मूलांक में हम मूलांक 4 की बात करेंगे, भाग्यांक 4 की बात करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात करके। तो दर्शकों, आज फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।